बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ सोनिया ख़ान और आज कुकिंग विद सोनिया ख़ान में लेकर आई हूँ कोफ्ता करी की रेसिपी। आज मैं आपसे शेयर करूँगी कोफ्ते बनाने के वो राज जो बहुत कम ही लोग जानते हैं। बहुत नरम और खाने में मज़ेदार कोफ्ते। तो बनाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो का कोई भी हिस्सा स्किप नहीं कीजिएगा। तो चले बनाना शुरू करती हूँ। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने 1 किलो बोनलेस बोटी ली है और उसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है चॉपर में। इसमें मैं जो मसाले डालूंगी, मैं सबसे पहले पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा 1/2 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हरी मिर्चें मैंने ली हैं 4 अदद, इसको भी बारीक चॉप किया है। अंडा लिया है मैंने 1 अदद। इससे कोफ्ते जो है वो बहुत सॉफ्ट बन जाते हैं। मैंने यहाँ पर 4 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन लिया है, इसको बिल्कुल लाइट रोस्ट कर लिया है। मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर ऐड करूँगी। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, अगर ये मुझे ज़्यादा गीला लगेगा तो फिर मैं इसे ऐड करूँगी। मैंने 2 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली है, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। ऑमलेट कट ये भी मैं इसमें पूरा डाल दूँगी। 1 कप मैं इसमें हरा धनिया डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। मैंने जो ये आधा बचाया था बेसन, मैं इसको भी इसमें डाल दूंगी, यानी मैंने 4 टेबलस्पून बेसन इसमें यूज़ किया है। और अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके छोटे छोटे कोफ्ते बना लूँगी। ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं, अब मैं इसके छोटे छोटे कोफ्ते बना लूँगी। कोफ्ते बनाने के लिए इसको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से दबाना है ताकि कोफ्ते फ्राई होते वक्त टूटे नहीं। और फिर इस तरीके से दूसरे हाथ की मदद से अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। ब्राउन हो गया है तो बिल्कुल गोल है। इसी तरीके से सारे कोफ्ते बना लूँगी। सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए। मैंने एक साइज के सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब मैं इनको फ्राई कर लूँगी। मैंने फ्राई पैन में तेल को गरम करने के लिए रख दिया था। अब जो कोफ्ते मैंने आपके सामने बनाए हैं, मैं उन कोफ्तों को इस ऑयल में डालकर लाइट गोल्डन फ्राई कर लूँगी। इसमें कोफ्ते डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना है। 5 मिनट के बाद आप इसमें चम्मच डालिएगा, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं और अब मैं इसे टर्न कर लूँगी ताकि ये दोनों साइडों से गोल्डन हो जाए। दोनों साइडों से ये गोल्डन फ्राई हो चुका है और अब मैं इसे ऑयल से निकाल लूँगी। अच्छी तरीके से इसका तमाम तेल निकाल लेना है और मैं इस तेल को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगी। इसी तेल को ग्रेवी बनाने में इस्तेमाल करूँगी। ये देखें कितना अच्छा लाइट गोल्डन कलर आया है। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने वही ऑयल यूज़ किया है जिनमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। उस तेल को मैंने छानकर और कम क्वांटिटी में तेल को इस्तेमाल किया है। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, बिल्कुल रफ फाइनली मोटा मोटा काट के। मैंने प्याज यहाँ पर यूज़ की है 5 से 6 अदद, इसको मैंने बिल्कुल मोटा कट किया है और इसको लाइट गोल्डन फ्राई करना है। जब इसमें लाइट गोल्डन कलर आ जाए तो मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। मैंने 3 साइज का टमाटर यूज़ किया है जिसको मैंने मोटा मोटा काटा है और मैं इसको सिर्फ लाइट सा फ्राई करूँगी। जैसे ही टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी।
टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब मैं इसे ग्राइंड कर लूँगी। इसको ऑयल से निकाल कर मैं इसे बिल्कुल बारीक सा पेस्ट बना लूँगी। मैंने प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन को जो फ्राई किया था, इसका मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है और उसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज टमाटर फ्राई किया था, उसी तेल में मैं ये मसाला डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से भून लूँगी। जब ये प्याज टमाटर अच्छी तरीके से भून जाएगा तो फिर मैं इनमें मसाले डालूँगी। ये अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल अच्छी तरह से नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें मसाले ऐड करूँगी, जिनमें किसी भी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून। अब इन मसालों के साथ मैं अच्छी तरीके से भून लूँगी ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा कप दही। दही को मैंने फेंट लिया है। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मसाला ना जल जाए। अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से भून जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर से नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें कोफ्ते ऐड कर दूँगी। ये मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है। मैं अब इसमें सारे कोफ्ते डाल दूँगी और कोफ्तों के साथ इसको मिक्स करके कवर करके रख दूँगी ताकि कोफ्ते भी अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। अब मैं इसे हल्की आंच पर 15 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। कोफ्ते को पकते हुए 15 मिनट हो गए हैं और इसका ऑयल अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। अब ये कोफ्ते का सालन बिल्कुल रेडी है। मैं इसे थोड़ा हरा धनिया से गार्निश करूंगी और अब मैं इसे निकालूंगी सर्विंग बोल। कोफ्ता करी की रेसिपी रेडी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से आज आपके साथ कोफ्ता करी की रेसिपी को शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। आप अपने घर में बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर ट्राई करवाएं। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। मेरी वीडियो अच्छी लगी अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द अपनी नई वीडियो के साथ जल्दी हाजिर होंगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।